बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं ना? मैं संध्या कुशवाहा आपका प्रीवियस चैप्टर 13 लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 13.2 के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर लिए थे और साथ ही साथ हमने 13.3 के भी एग्जांपल्स सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा ही क्वेश्चन है। हमने जैसा कि देखा ही था कि हमने इस एक्सरसाइज में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है किसी भी ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में कैसे रूपांतरित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक शंकु का है, एक 4.2 सेंटीमीटर वाला शंकु एक गोले को पिघलाकर और 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। तो आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है शंकु के आकार का एक गोला है, यानी कि गोले की आपको त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? गोले की त्रिज्या। और ये गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम कहें कि आपको बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो बेलन की त्रिज्या है आपकी 6 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए बेलन की हाइट क्या होगी। मान लिया हमने कि बेलन की हाइट h है, माना बेलन की ऊंचाई क्या है? h है, ऊंचाई h है। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर किसमें करना था? गोले का जो आयतन होगा, यानी गोले को ही पिघला के तो बेलन बनाया गया था, तो जो गोले का आयतन होगा वह बेलन के आयतन के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ओके, तो चलिए, गोले का आयतन आपको फॉर्मूला तो याद ही हो गए होंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए, जो सिमिलर हमें क्या मिलेंगे, क्वांटिटी या संख्याएं मिलती है, उसे हम कट कर देते हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, आपका पाई दोनों में है, जो कि कॉमनली है, इन्हें हम कट कर सकते हैं। और यहाँ पर r की पावर 3 है और यहाँ पे r की पावर 2 है, तो ये इसे हम कट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं हमारी डिफरेंट थी। तो यहाँ पे 4/3 हमने लिखा। r यानी गोले की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 4.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितनी बार आएगा? होल पावर 3, यानी 4.2 की होल पावर 3, क्योंकि इसमें r की पावर 3 फॉर्मूले पे लिया गया था। r का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर इंटू h, जो कि आपको फाइंड करना है। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या कर ले, हमने 4.2 को 3 बार ओपन किया। कितनी बार ओपन किया? 3 बार ओपन किया और यहाँ हमने लिखा 6 का स्क्वायर इंटू h। जब आपको जो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, यानी जो आपको टर्म फाइंड करना है, उसे हम एक साइड रहने देते हैं इक्वल के, और जो उसकी बची हुई जो चीजें, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, उसे हम इक्वल के इधर लाते हैं। तो जो कि 6 स्क्वायर हमारा इनटू में है, तो हमारा यहाँ कहाँ पे आएगा? ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो इसे हम डिवाइड के फॉर्म पे लिख लेते हैं। सॉरी, हमारा 4.2 है, ये मिस्टेक से 3 हो गया, 4.2 था। 4.2 अपॉन में क्या आ रहा है हमारा? 6 का स्क्वायर, जिसे हम 6 × 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करें कि डेसिमल पॉइंट्स को हम हटाते हैं। तो हमने कितने डेसिमल हटाए? 3 डेसिमल हटाए, जिससे हम इसे 1000 के रूप में लिख सकते हैं। एक डेसिमल हटा तो 10 आएगा, 10 आएगा, दूसरा डेसिमल हटेगा तो भी 10 आएगा, और तीसरा डेसिमल हटेगा तो भी 10 आएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये 1000 के रूप में बैठा हुआ है। अब इसे हम कट कर लें। 6 से कटेगा, 6 से बन जाए 42, 6 7 42, 6 7 42, और अब ये कट सकता है 3 से, जो कि कितनी बार में कटेगा? 3 बन जा 3। ये 3 से हम 42 को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 बन जा 3 और बचेगा 12, तो 3 4 जा 12, यानी कि 14 या 42 होता है ना। तो हमने 3 को 14 बार में, और 3 से 14 बार में 42 को क्या कर दिया? कट कर दिया। अब जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है उसे हम क्या कर ले? इंटू कर ले। तो 4 × 7 × 7 × 14 अपॉन में कितना है? 1000 इक्वल टू क्या है हमारा? h।
इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा 7 7 जा कितना होता है 49, 7 7 जा 49, सॉरी 7 7 जा क्या हमारा 49 होगा। और हमारा क्या हुआ 14 इंटू 4, तो 14 चौको कितना होता है 14 3 42, 14 चौको 56, 14 चौको 56 इक्वल टू क्या हमारा h है। अब इसे हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे इंटू कर लेंगे, तो 9 छक्का 54, 5 कैरी आया, 6 चौको 24, 24 5 कितना होता है 29, 29 इंटू 5 नंबर 45, 45 की 5, 4 कैरी हो गई और 5 चौको 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, और इन्हें हम आपस में प्लस करें तो 4 आ गया, 9 1 10, 10 4 14 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया और ये 2 हो गया, यानी हमारा 2744 ये हमारा क्या था सेंटीमीटर घन के रूप में, सॉरी मीटर सेंटीमीटर के रूप में आएगा ना, हम हाइट निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे 2744 है ना 2744। अच्छा अभी हमारा अपॉन पे क्या था 1000 भी तो था, 1000 हमारा क्या था अपॉन पे था ना, उसे भी हम लेंगे तो हमारा यहाँ पर भी क्या आएगा अपॉन में 1000 आएगा। और इस 1000 को हम डेसिमल फॉर्म में अगर इस नंबर को कन्वर्ट करें तो हम नीचे से देखें कितने नंबर हमारे कितने जीरो दिख रहे हैं 1 2 3, तो हमारा डेसिमल में कितने नंबर पहले लगेगा 1 2 3, यानी इसे लिख सकते हैं 2.7, कितना लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर ये हमारा हाइट के रूप में मिलेगा। और आप इसे ही लगभग 2.8 के रूप में भी जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर डेसिमल के बाद हमारा मोर देन क्या होता है 5 से ज्यादा नंबर होता है तो हम इस नंबर को, अच्छा यहाँ पे शायद 4 आया ना तो इसे नहीं कन्वर्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद हमारा मोर देन 5 नहीं है, तो हमारा ये 2.74 या फिर 2.74 या 2.7 के रूप में हमारा ये हाइट आ सकता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर मिला है जो कि बेलन की ऊंचाई के रूप में फाइंड हुआ है हमें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको अलग अलग त्रिज्याओं के 3 ठोस गोले हैं, यानी 3 अलग अलग त्रिज्याओं के, जिसमें से पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है। इन तीनों त्रिज्याओं वाले गोले को पिघला के एक बड़ा सा ठोस गोला बनाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि जो बड़ा ठोस गोला बना उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास चूंकि दे रखा है 3 अलग अलग त्रिज्याओं वाले ठोस गोले, तो हम देखते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले गोले की त्रिज्या है अपनी कितनी है, पहले गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, जिसे हम R1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या है आपकी जिसे हम R2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है हमारी 8 सेंटीमीटर। और अगर हम तीसरे गोले की त्रिज्या देखें तो तीसरे गोले की त्रिज्या है आपकी जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग गोले की त्रिज्याएं थी इसीलिए हमने इसे R1, R2 और R3 का नाम दे दिया और ये थी हमारी 10 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को मिला के एक नया ठोस गोला बनाया गया, तो हम मानते हैं कि माना नए ठोस गोले की त्रिज्या R होगी, कैपिटल R ले लेते हैं, नए ठोस गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल R सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि देखिए अब ठोस गोला जो बनाया गया तो गोला जितना भी होगा वो उसके आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तीनों गोलों का आयतन क्या लिखेंगे, तीनों गोलों का आयतन ये किसके बराबर होगा, नए ठोस गोले के आयतन के बराबर, नए ठोस गोले के आयतन के बराबर हमारा ये हो जाएगा। अब आपको पता ही होगा गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई और R1, अच्छा यहाँ पे पाई R1 का क्यूब लिखेंगे, फिर 4/3 पाई R2 का क्यूब लिखेंगे और 4/3 पाई R3 का क्यूब लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 3 अलग अलग गोले थे तो तीनों गोलों के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूलाज लगा दिए, पहले के लिए त्रिज्या R1, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R3। और इसी तरह से जो नया गोला बना उसे हम लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R की पावर
3 लिखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी, जैसा कि 4/3, 4/3, 4/3 और पाई पाई पाई, यानी कि 4/3 पाई हम इससे क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R की पावर 3। तो ये हमारी दोनों जो चीजें हैं 4/3 और पाई इक्वल में होने की वजह से कैंसिल हो जाएगी। अब r1 आपको कितना दे रखा है 6, तो हम लिखेंगे 6 की पावर 3। फिर कितना लिखेंगे, दूसरी हमारी त्रिज्या 8 थी, तो हमने 8 की पावर 3 लिख दिया। और तीसरी त्रिज्या हमारी क्या थी, 10 थी, जिसे हमने 10 की पावर 3 के रूप में लिख लिया। और कैपिटल R की पावर 3 हमें नहीं दिया हुआ है, जिसे हमें निकालना है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है 216, यानी 6 × 6 × 6, 3 बार इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से 8 का क्यूब आपका होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000 और इक्वल टू क्या लिखेंगे, R की पावर 3। इन तीनों को आपस में प्लस कर दीजिए, तो देखिए 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी तरह से 1 1 2 हो जाएगा, ये अपना 2 हो गया। और क्या हमारा 5 2 7, 7 का 7 आ जाएगा और ये हमारा 1 का 1, यानी 1728 सेंटीमीटर ये हमारा नए गोले की त्रिज्या के रूप में आंसर प्राप्त हुआ, जिसे तीनों गोलों को पिघला के एक नया जो ठोस गोला बनाया गया था। अच्छा, अभी नहीं आया आंसर, क्यों, अभी तो हमने क्या निकाला है, अभी हमने 1728 जो निकाला है वो हमारा क्या था, R का क्यूब है, हमें निकालना है कैपिटल R। तो ये हमारी जो पावर में 3 है वो हमारा घनमूल, यानी कि किसे क्या कहते हैं, करड़ी के रूप में बोलते हैं ना, जब हमारा √3 बैठता है उसे हम करड़ी बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि 1728 किस संख्या का घनमूल है। अगर आपसे नहीं याद है तो आप इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने 2 से कट किया तो 2 8 16 गया, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। देखिए यहाँ पर ध्यान से करिएगा, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 2 एकम 2 कर देते हैं, 2 8 16 कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको 1 1 नंबर क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। तो 2 एकम 2 अगर आपने काटा तो अपना 1 रिप्लेस होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं और फिर 6 को हम रिप्लेस करते हैं, तब 2 8 जा 16 कट होता है और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 2 2 जा 4 है ना, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये हमारा कट होगा 3 से, और किसी नंबर से नहीं कट होगा ना 27। तो 3 9 जा, छोटे नंबर हम 9 से भी कट हो रहा, 3 से भी कट हो रहा, तो 3 से कट कर रहे हैं। 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपने यहाँ देखा कि कितने नंबरों की 3 3 की पेयरिंग बन गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो हमारा 2 3 नंबरों के पेयर में बैठा, 2 की पावर 3 बैठा, 2 की पावर 3 बैठा और 3 की पावर 3 बैठा हुआ है, जिसे हम कैपिटल R के रूप में देख रहे हैं। तो अब जब हम किसी संख्या के पावर में जो संख्या होती है और अंडर रूट में भी वही घात बैठी हो, तो इससे हमारा क्या निकलता है, हमारी संख्या बाहर निकलती है। तो हम इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 × 2 × 3 बराबर R, कैपिटल R। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर उस नए गोले की त्रिज्या निकलेगी, जिसे 3 अलग अलग गोलों को पिघला के बनाया गया था। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी समझिएगा क्वेश्चन को। एक कुआं था, अच्छा कुआं किस शेप का हो सकता है, कुआं गोल ही बनेगा और लंबा बनेगा, तो गोल और लंबा आकृति मिला के एक बेलन की आकृति बनती है। तो उस कुएं में से मिट्टी को निकाला गया, यानी कुआं खोदा गया था तो उससे मिट्टी बाहर निकाली गई थी और उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा कैसा होगा, लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा और ऊंचा भी होगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मिला के हमारा क्या बनता है, घनाभ की आकृति। यानी क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आकृति क्या है, आकृति आपको खुद से समझनी है। तो देखिए, आपको जो गहरा कुआं था, कुआं बेलन की आकृति को, जैसा कि इसमें आकृति में बताया भी है मैंने, कुआं गहरा था, ठीक है। तो उस कुएं का आपको त्रिज्या दे रखी है, तो क्या लिखेंगे कि कुएं की त्रिज्या
कुएं की त्रिज्या, व्यास दिया है ना आपको 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, क्या लिखेंगे, व्यास का हाफ, यानी 7/2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकलेगा। और इसका गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई हो जाएगी आपकी कितनी, 20 मीटर। सॉरी ये भी हमारा 1 मिनट, बच्चों यहाँ पे मिस्टेक बाय मिस्टेक हमसे सेंटीमीटर हो गया, ये भी मीटर होना चाहिए, यहाँ पे मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी सारे हमारे जितने भी हमारे पास डेटा दिया है सब कुछ मीटर में था, बाय मिस्टेक सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर करिए इसे। तो हमारा ये व्यास का आधा यानी कि 7 का आधा हो गया, यानी 7/2 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। इसकी गहराई है आपकी 20 मीटर। और अब इसी मिट्टी से क्या बनाया जा रहा है, चबूतरा। तो आप लिखेंगे कि चबूतरे की लंबाई कितनी दे रखी है, तो आपको जो 2 बीमाएं दे रखी है ना, इनमें से पहली बीमा जो है ये है आपकी लंबाई 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी चबूतरे की, तो चौड़ाई है आपकी कितनी, 14 मीटर। और आपको गहराई या ऊंचाई नहीं दे रखी है, यानी घनाभ का आपको ऊंचाई नहीं दिया है, तो मान लिया कि हमारी जो हाइट होगी वो h होगी, कितनी होगी, h मीटर होगी। तो चलिए अब जो भी कुएं की मिट्टी थी यानी कि बेलन का आयतन के रूप में रही होगी, यानी जो भी उस बेलनाकार कुएं में जो मिट्टी थी वो बेलन के आयतन के रूप में रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलनाकार कुएं का आयतन, और ये बराबर हो जाएगा उस कुएं की मिट्टी से बनाया गया जो घनाभाकार क्या था, घनाभाकार हमारा चबूतरा था। कैसा था, घनाभाकार चबूतरे का आयतन के बराबर हम इसे लिखेंगे। चलिए तो लगाइए फॉर्मूला, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, क्या होता है, πr²h। और घनाभाकार आयतन कितना होगा, L × B × H, क्या होता है, L × B × H। तो चलिए पाई का मान आप रख लीजिए 22/7, r आपको कितना दे रखा है 7/2, और इसका स्क्वायर था तो इसे हम 2 बार ले सकते हैं। h आपको कितना दे रखा है 20 मीटर, l कितना दिया है 22 मीटर, और हमारी चौड़ाई जो दे रखी है वो है 14 मीटर, और हाइट आपको नहीं दे रखी जिसे हम h के रूप में ले रहे हैं। चलिए जो आपको चीजें दिख रही हैं कट होने वाली उसे हम कट कर लेते हैं, जैसे कि 7 से 7 कट होता हुआ दिख रहा होगा, 1 से कट रहा होगा 11 बार में 22, और 2 से कट हो रहा है कितनी बार में, 2 10 20, यानी 2 20। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 7 × 10 आपका इधर वाला बचा बेलन वाले हिस्से में, और इधर आपका भी पूरा है 22 × 14 × h। तो आपको h फाइंड करना है, तो 22 और 14 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर नीचे आके किस रूप में आ जाएंगे, डिवाइड के फॉर्म में आएंगे। तो चलिए इनमें से भी कुछ चीजें कट हो रही है, कट कर लेते हैं। 7 × 1 7, 7 × 2 14, 2 1 2, 2 5 10, और बचा आपका 5/22 बराबर h। अब आप इसे डेसिमल फॉर्म में चाहे तो कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 22 में से 5 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो आप इसे डेसिमल फॉर्म में लेंगे, यानी कि भाग रखा इंटरजेक्शन यानी 0, और डेसिमल लगाते वो बन जाएगा 50। तो 22 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि 50 को कट कर दे, तो लगभग 2 बार ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 44, और ये हमारा 2 बार में कट हुआ 44, तो बचा कितना 6, जो कि 60 के रूप में बैठेगा, और 22 × 3 कितना हो जाएगा 63, 22 3 66, 66 तो ज्यादा हो गया ना, इसे हम 2 ही बार ले जाएंगे। ठीक है, 2 बार ले गए तो कितना हो गया 44, और 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो 22, जिसे हमारा 220 के रूप में बैठेगा। और अगर हम 22 × 5 करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी से 11, अभी भी कम है, तो कितनी बार ले जाए, 7 बार करके देख ले, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 1 15, ये अभी भी कम है, शायद 9 बार में पूरा जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, 9 बार में इसे हम ले गए। तो हमने क्या देखा, डेसिमल के 3 नंबरों तक हमने इसकी हाइट निकाली, और ये लगभग कितनी हो सकती है 0.03 के रूप में भी शायद आपको मिल रहा हो, क्योंकि हमारा तीसरा डिजिट 5 से ज्यादा है, तो हम 5 से ज्यादा की वजह से एक डिजिट पहले हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज करते हुए हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारी जो हाइट आई कुएं की ऊंचाई वो कितनी आई,
कुएं की ऊंचाई बराबर 0.23 मीटर होगी। ठीक है, इतनी अपनी कुएं की ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आंसर्स आपका इसमें रॉन्ग आया, तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है इसे। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना था, हमने पता एक डिजिट हमने यहाँ पे मिस कर दी है और वो डिजिट हमारी 11 मिसिंग हो गई थी। तो ये हमारा 11 हो गया था, यहाँ पे हमारा 7 बचा था, ये हमारा 10 बचा था और नीचे हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, नीचे हमारा इतने बचे, 11 हमारा मिसिंग हो गया था, तो 11, 7 और 10 बचा था। यहाँ पे 22 इंटू 14 ही है। जब हम h फाइंड कर रहे थे तो हम क्या लिखना चाहिए हमें, 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14 था। ठीक है, अब इसे कट करते हैं 7 से, 7 बन गया 7, 7 टू 14 हुआ था, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कटा था और 11 दूनी 22 कटा था, यानी आपको मिल रहा होगा 5/2। ठीक है, और कुछ तो नहीं छूटा ना, 5/2 के रूप में। यानी इससे अब हम अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 2 4 और 1 बचा तो 2 पंचे 10, यानी आपकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है 2.5 मीटर। ठीक है, तो कुएं की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, कुएं की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 11 मिसिंग हो गया था, तो आंसर अपना रॉन्ग हो गया। तो ये आंसर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2.5 मीटर के रूप में है ये कुएं का हमारी ऊंचाई निकलेगी। सॉरी, ये हमारी चबूतरे की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है, चबूतरे की। जो हमारा घनाभाकार चबूतरा हमने बनाया था ना उस मिट्टी से, उसकी हमारी हाइट है, लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी थी और हमें किसकी, चबूतरे की ऊंचाई निकालनी थी। हमारी चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको एक अजीब सी संरचना दिख रही होगी। ये डायग्राम जो हमारा बनाया गया है, ये अंदर एक क्या है हमारा, क्या था, 3 मीटर व्यास वाला और 14 मीटर गहराई वाला एक कुआं था। ठीक है, अब इससे निकाली गई जो मिट्टी थी, कुआं खोदा गया, उससे मिट्टी बाहर निकाली गई और मिट्टी को निकालने के बाद कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा, यानी हमारा इतना कुआं है, कुआं के बाहर इतना जो हमारा 4 मीटर चौड़ा एक गोल गोल यानी कि वृत्ताकार एक वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बना दिया गया है। आपको बताना है ये बांध की जो ऊंचाई है, यानी ये इतना हमें फाइंड करना है। तो देखिए अपने पास क्या क्या डेटा दिया वो हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कहें तो कुएं की त्रिज्या कितनी दे रखी है, कुएं की त्रिज्या, तो व्यास आपको दे रखा है 3 मीटर, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे, 3/2 मीटर आपको त्रिज्या फाइंड हो गई। इसी तरह से हम कहें कि कुएं की ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो कुएं की ऊंचाई जो दे रखी है, गहराई या ऊंचाई जो भी आप माने, वो हमें दी है 14 मीटर। और आप आगे जो है हमारा वो है क्या, ये जो हमारा क्या बनाया गया था, बांध बनाया गया था, तो बांध की चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, यानी बांध की मोटाई भी उसे बोल सकते हैं, ये आपको दे रखी है 4 मीटर। तो देखिए कुआं जो हमारा बना, यानी जो हमारा ये कुआं है वो खोखले बेलन के जैसा है। क्या लिखेंगे, जो हमारा कुआं है वह एक खोखले बेलन के जैसा है, खोखले बेलन के जैसा है, अतः बांध की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, जो आपके कुएं की त्रिज्या थी, यानी बांध की आंतरिक त्रिज्या आपकी हो जाएगी 3/2 मीटर और बाह्य त्रिज्या जो होगी वह आंतरिक त्रिज्या और जो उसकी चौड़ाई थी, यानी वो जो 4 मीटर चौड़ा था ना बांध, तो उस दोनों को हम क्या करके प्लस करके इसकी हम बाह्य त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी त्रिज्या क्या होगी और इसके अंदर की त्रिज्या क्या होगी, तो टोटल त्रिज्या क्या होगी उसकी वो हम निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एलसीएम 2 आएगा, 2 का तिरछा गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और ये हमारा 3 रिप्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के नीचे 2 ही है, तो हमारा 3 रिप्लेस, यानी कि हमारा 8 3 कितना 11/2 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आएगा, उसकी बाह्य त्रिज्या, यानी अंदर से लेके बाहर तक का पूरा बांध की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर
क्योंकि कुएं को खोदा गया था और खोद के उससे जो मिट्टी निकाली गई उससे ही तो वृत्ताकार पहले बनाया गया था। तो जो कुछ भी अब आकृति हमें दिख रही है वो दोनों की दोनों ही हमारी क्या है, बेलन के रूप में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुएं का आयतन बराबर क्या होगा, बांध के आयतन के बराबर होगा, बांध के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए कुएं का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे चाहे तो आप इन त्रिज्याओं को जैसे कुएं की त्रिज्या को हम R1 का नाम दे दें, तो कई सारी त्रिज्याएं आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो कुएं की त्रिज्या को अगर हम R1 का नाम दे दें, किसका नाम दे दें, R1 नहीं, इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं नॉर्मल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुएं की त्रिज्या तो एक है, लेकिन बांध की आपको दो त्रिज्याएं बताई गई हैं। देखिए एक आंतरिक त्रिज्या है और एक बाह्य त्रिज्या है। इसे आप नाम दे दीजिए, इसे R1 का नाम दे दीजिए और इसे R2 का, ताकि पहचानने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। तो ये पाई आर स्क्वायर एच हमारा हो गया, जो अंदर वाला कुआं है, पतला वाला कुआं, उसका हमारा आयतन हो गया। और जब बांध का आयतन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई और हमारा जो ये होगा अंदर वो R1 का स्क्वायर। अच्छा पहले हम पूरा फॉर्मूला आपको बता देते हैं। तो पाई R1 का स्क्वायर एच और प्लस नहीं करेंगे, R2 में से R1, बड़े वाले में से छोटे वाले त्रिज्या को समथिंग इसमें माइनस करेंगे। तो पाई R2 का स्क्वायर एच माइनस पाई R1 का स्क्वायर एच के समथिंग इसमें फॉर्मूला आएगा। चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए आपको ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये पाई R2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी वाली त्रिज्या जो है वो हमारी R2 के रूप में है। तो R2 का स्क्वायर एच माइनस पाई R1 का स्क्वायर एच, यानी कि जो हमारी आंतरिक त्रिज्या थी, दोनों का हमने क्या किया, यानी आप देखिए आपको अगर पूरा यानी कि आपका जो ये बांध बना था उसमें अंदर क्या था हमारा, कुएं का था, कुएं की त्रिज्या थी, और फिर उसी में 4 मीटर और बढ़ा के चौड़ा करके उसमें बांध बनाया गया था। तो टोटल अगर हमें निकालना है तो बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या के आयतन को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, पाई, अब देखिए पाई का मतलब हमने पाई ही लेके दिया, क्या था हमने आर स्क्वायर किसका है, कुएं की त्रिज्या। कुएं की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 3/2 और हाइट आपको कितनी दे रखी कुएं की, 14 मीटर ऊंचा आपका कुआं था। और यहाँ पे देखिए आपका पाई दोनों से कॉमन और एच भी दोनों से कॉमन निकल आएगा। तो पाई एच हमने कॉमन निकाल लिया, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर आपका रिमेनिंग बचेगा। देखिए पाई निकल गया और एच भी निकल गया, तो अंदर क्या बचा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दीजिए पाई की, तो ये हमने 3/2 इंटू 14 पाई लिख दिया। एच हमें क्या करना है, हमें एच ही तो निकालना है, बांध की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो हमें ये नहीं दिया गया है। R2 कितना है आपका, तो आपकी बांध की बाहरी त्रिज्या कितनी थी, 11/2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 11/2 का होल स्क्वायर, और R1 आपको कितनी दे रखी है, 3/2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्या पाई से पाई को हटा दें, कट हो जाएगा ना, पाई से पाई हमारी वैल्यू कट हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए और क्या कट हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। अब बचा क्या रिमेनिंग, 3 × 3 × 7 अपॉन पे 2 है। ये हमारा h है, हमें h फाइंड करना है। 11 का स्क्वायर आपका होता है 121 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारा अभी इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हमारा ये आसानी से हम इसे, अभी हमारी चीजें यहाँ से क्या होंगी, रिप्लेस होगी, इधर से इधर जाएंगी, तो ये हमारी कट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम, चूंकि जो हमारा हर है वो दोनों में समान है, 4 है, तो हमारा एलसीएम भी कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 121 में से हम कितना माइनस कर दें, 9 को माइनस कर दें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस करने पे जवाब। तो देखिए h हमने लिख लिया, ये देखिए 11 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 10 11 यानी कि 2, कितना आया 2, ये बनेगा 1 और ये हमारा बनेगा 1, यानी 121 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमारा 112 फाइंड होगा, और अपॉन में क्या है 4। चलिए अब हमारा 112/4 है, तो 4 हमारा बटे में है, तो बराबर किधर जाने पे, इंटू में, और 112 जो हमारा इंटू में है वो कहाँ आ जाएगा,
बटे के रूप में आ जाएगा। तो चलिए इसे हम क्या कर दें, इसे ट्रांसफर कर दें, 4 को यहाँ और 112 कहाँ आएगा, 2 के पास बैठेगा। तो इस तरह से हमें ये हम h फाइंड कर रहे थे। तो चलिए अब इसे कट कर लें, 2 से 2 2 जा 4 कट हो गया। और क्या कट हो सकता है, 2 से फिर से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 7 अठे 56 कट गया होगा, 7 अठे 56 फिनिश हो गया। और बचा है 9/8, 3 3 जा 9 और अपॉन पे 8। ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट आएगी किसकी, बांध की ऊंचाई। और इसे आप या तो इस रूप में देख लीजिए या तो इसे आप डेसिमल फॉर्म में देखिए। तो 8 में से 9 का अगर हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 8 1 का 8, फिर हमारा क्या बचा 1, जो कि 1 डेसिमल लगा देंगे तो बनेगा 10। तो 8 1 का 8 फिर से आ जाएगा, बचेगा 2, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, तो 8 पंचे 40, यानी 1.125 ये हमारा मीटर में है। मीटर ही था ना, हाँ मीटर दिया था। ये हमारी हाइट आएगी किसकी, बांध की ऊंचाई। या तो इस रूप में देखिए या तो हमें इस रूप में इसे हम देख सकते हैं, हमारी बांध की ऊंचाई निकल के आई है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक आइसक्रीम का पात्र है जो कि लंबवृत्तीय बेलन की आकृति का है। तो उस लंबवृत्तीय बेलन का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर, उसकी हाइट जो है उस बेलन की वो है 15 सेंटीमीटर। और इस बर्तन से जो आइसक्रीम भरी हुई थी उसे, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बर्तन से आइसक्रीम को किसमें डाला जाएगा, कोन में डाला जाएगा। और वह कोन कैसी होती है, शंकु की आकृति की होती है। तो उस शंकु की आकृति में आइसक्रीम भरी गई और आइसक्रीम का जो ऊपरी सिरा था वो अर्ध गोलाकार आकृति का था। तो यहाँ पर जो शंकु की हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर और शंकु और अर्धगोला, क्योंकि शंकु जहाँ पे खत्म होगा उसके ऊपर ही तो आइसक्रीम हमारी अर्धगोलाकार रखी है। तो दोनों की त्रिज्याएं यानी व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों का सेम रहेगा। और आपको बताना है कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करिए, यानी उन कोनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें अर्धगोलाकार आइसक्रीम भरी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा लिख लें। तो हमारे पास लिखा हुआ है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो कि दिया है 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 12 की आधी यानी 12/2 जो कि हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलन की, तो बेलन की आपको ऊंचाई दे रखी है, आप यहाँ पे नाम के साथ ही लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम शंकु के बारे में भी लिख लेते हैं। आपको दे रखा है शंकु का व्यास, शंकु का व्यास ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो फिर शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो शंकु की त्रिज्या जो होगी वो आपकी होगी 6/2 जिसे हम कहेंगे 3 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही साथ हम कहें तो हमारा अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो भी यही होगी। तो अर्धगोलाकार है ना, अर्धगोले की सीधे लिख ले क्या, अर्धगोले की, अर्धगोले की जो त्रिज्या हमारी होगी वो भी हमारी होगी कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ हम शंकु की ऊंचाई देखें तो शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है, शंकु की ऊंचाई ये दे रखी है आपको कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि कितने शंकु हैं, यानी शंकुओं की संख्या क्या है। तो हमने मान लिया कि माना शंकुओं की संख्या बराबर n है, माना शंकुओं की संख्या बराबर n है। तो आप कंपेयर क्या करोगे कि उस पात्र में जितनी भी आइसक्रीम रही होगी यानी उस लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होगा वो n इंटू यानी 2 हमारी आकृतियां है, एक शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले के आयतन के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर n इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चूंकि देखिए आपका जो शंकु है, शंकु के ऊपर ही तो अर्धगोला था, तो दोनों जब प्लस होंगे तब तो आप बता पाओगे कि कितने शंकु वाली कोन वहां पे आइसक्रीम भरने के लिए लगी थी। तो चलिए लिखते हैं बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई r² h। क्या होती है,
पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी कई सारी त्रिज्याएं हैं, तो आप इसे चाहे तो इस त्रिज्या को R1 का नाम दे दीजिए और इस त्रिज्या को R2 का नाम दे दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हाइट का नाम यहाँ पे H1 रख लीजिए और इस हाइट का नाम H2 रख सकते हैं। आपकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पहचानने में दिक्कत जा रही है तो आप इसे इस तरह के नाम भी दे सकते हैं। जैसा कि हमने बेलन के लिए अगर हमने त्रिज्या ली है तो हम R1 का नाम दे देंगे और बेलन की हाइट है तो H1 का नाम दे देंगे। और हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे थे, n इंटू शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर h। क्या लिखेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर h और प्लस करेंगे अर्धगोले का होता है 2/3 पाई R2 का क्यूब, यानी 2/3 पाई R क्यूब होता है। तो हमने R2 त्रिज्या किसके लिए ली है, यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम थी। ठीक है, तो चलिए यहां से हमने क्या देखा कि हमारा पाई को पाई ही रहने दिया। R1 क्या है आपके पास, R1 आपके पास 6 थी, तो हमने 6 का स्क्वायर लिख दिया। आपकी हाइट कितनी है बेलन की, वो है 15 एंड इंटू यहाँ पे देखिए आप कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, जैसा कि 1/3 कॉमन निकल आएगा। क्यों, क्योंकि 1/3 और यहाँ पे 2 इंटू 1/3 के रूप में भी उसे हम लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/3। तो 1/3 बाहर निकल आया, पाई के साथ पाई भी दोनों तरफ से पाई भी निकल आएगा। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो हमारा r जो है R2 दोनों में था, तो इसकी पावर 2 है, यहाँ पे r की पावर 3 है, तो कम से कम r की पावर 2 तो कॉमन निकल ही आएगा। तो हमने r की पावर 2 को हमने बाहर निकाला, तो अंदर केवल बचा h और यहाँ पे बचेगा 2 इंटू r। क्या बचेगा, 2 इंटू r। ठीक है, आप देखिए फिर से हमने इसे पाई ही लिख दिया। अभी इसे भी एज इट इज रहने दीजिए, इसको अभी यहाँ पे हम इसे ओपन या सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि n हो गया और जो हमने कॉमन चीजें निकाली उसे हम बाहर ही लिख लेते हैं। इस तरह से हम इसे ओपन करके लिख लिए। यहाँ पे आप चाहे तो r का वैल्यू रख सकते हैं। R2 आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर हाइट आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर आपके शंकु की हाइट थी, तो यहाँ पे हमारा बैठेगा 12 प्लस 2 इंटू 3 जो कि त्रिज्या के रूप में होगी। ठीक है, अब देखिए अब आप पाई से पाई को कट कर दीजिए और चीजें कट नहीं हो रही हैं, तो 6 इसे अभी हम फिर से क्या करेंगे, केवल हम स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं। 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू 15 और यहाँ पे n को n ही रहने देंगे। एक बार इसे और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ की चीजों को अपॉन पे लेके आएंगे। तो ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ही रहने दें। 12 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। पहले इंटू सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले इंटू सॉल्व करेंगे फिर इसे हम जोड़ेंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 15 n इंटू 1/3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर और ये हमारा 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 18। कितना, 12 6 18। 3 से इसे कट कर सकते हैं, 3 6 18। अब चलिए हम चीजों को लाते हैं कहाँ, इक्वल के इस साइड। तो देखते हैं पहले क्या क्या बचा, 3 का स्क्वायर बचा हुआ है और इंटू 6 बचा हुआ है। जब आपको n निकालना है तो आप चीजों को कहाँ लाएंगे, इक्वल के इधर, तो इंटू से चीजें कहाँ आ जाएंगी, डिवाइड में। तो 3 के स्क्वायर को भी हम ओपन कर देते हैं 3 इंटू 3 के रूप में इंटू 6 के रूप में। देखिए आपको कोई भी अभी मल्टीप्लाई कोई भी ज्यादा इंटू डिवाइड नहीं करना पड़ा, आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा चीजें कैंसिल हो रही हैं। तो 3 से कटा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये हमारा कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो बचा क्या, 5 दूनी 10, यानी वहां पे जो शंक्वाकार कोण थी उन शंकुओं की संख्या आपको कितनी मिल गई, 10। शंकुओं की संख्या बराबर कितनी आई, 10 होगी। यानी वो कितने शंकु होंगे जिसमें वो आइसक्रीम भरी जा रही थी, 10। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि इस एक्सरसाइज के हमने कितने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और अगले क्वेश्चन में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए इस एक्सरसाइज के उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।